हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई कानूनी परिभाषा तय की है, जिसके अनुसार 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों एक फैसले में अरावली पहाड़ियों की कानूनी दी। इसके बाद से ही अरावली की इस नई परिभाषा पर सवाल उठने लगे हैं। नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्रीय समिति का प्रस्तावित अरावली पहाड़ियों की नई कानूनी परिभाषा को मंजूरी दे दी। इस परिभाषा के अनुसार अब सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई जमीन से कम 100 मीटर अधिक हो। कोर्ट के अनुसार 5 राज्यों में फैली अरावली की पहाड़ियों को लेकर राज्यों के अलग अलग नियम थे। ये तो रही सरकार की बात। अब हमें अपने अरावली पर्वत श्रृंखला को क्यों बचाना है? अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती है। देश की सबसे पुरानी यह पर्वतमाला करीब 20 करोड़ साल पुरानी है। यह राजस्थान और हरियाणा जैसे सूखे इलाकों में भूजल को रिचार्ज करती है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में अहम रोल निभाती है। दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 किलोमीटर में फैली इन पहाड़ियों में चंबल, साबरमती और लूनी नदियां पानी का मुख्य सोर्स हैं। इन पहाड़ियों में लीड, जिंक, कॉपर, सोना जैसे मटेरियल के साथ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट भी मिलते हैं। अरावली की इन पहाड़ियों को खोने से धूल, प्रदूषण और पानी की कमी, चरम मौसम और उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों पर असर पड़ सकता है। अरावली के वन आवरण बारिश को बढ़ाते हैं और 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में सूखे को रोकते हैं। इनके नष्ट होने से बारिश का पैटर्न बदल जाएगा। इससे उत्तर पश्चिम भारत में अरावली बेल्ट में गर्मी का तनाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही इसके नष्ट होने से वन्य जीवों के आवास कम होंगे और मानव पशु संघर्ष बढ़ेगा। सबसे दुखद बात यह है कि अरावली को बचाने के लिए कानून तो है, लेकिन उसका सही से पालन नहीं किया जा रहा है। विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, जबकि असली विकास वही है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर किया जाए। अगर अरावली बची रही तो हमारे आने वाली पीढ़ियां साफ हवा, पानी और सुरक्षित पर्यावरण देख पाएंगी। दोस्तों, अरावली को बचाना सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। जागरूक बनिए, सवाल उठाइए और प्रकृति के पक्ष में आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि अगर अरावली खत्म हुई तो समझ लीजिए उत्तर भारत का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। समय अभी है, फैसला हमें करना है। हमें विकास चाहिए, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। इसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करें #SaveAravali।